सो हेलो एवरीवन। आज है 24 अगस्त एंड आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी हक की लड़ाई के लिए रामलीला मैदान ज़रूर जाओ। एंड स्पेशली रिक्वेस्टिंग टू दोज स्टेनो स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रूर जाएं वहाँ और आंसर की से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको लेकर आप ज़रूर आवाज़ उठाएं। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, रॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स तो आपको फिर भी मिल जाएंगे, बट उन क्वेश्चंस का आप क्या करोगे जो आप सही करके आए हो उसके बावजूद भी एसएससी ने गलत किया है। राइट, तो ये आपका मेन मुद्दा होना चाहिए कि हमारे सही क्वेश्चंस भी गलत किए जा रहे हैं। या फिर मैंने बहुत सारे बच्चों को ये भी देखा, ये कहते हुए मेरे ही स्टूडेंट्स ने बोला कि हमने मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया था, मुझे ये नहीं आता है, लेकिन उसमें टिक लगा हुआ आ गया और वो गलत था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इक्का दुक्का स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन नहीं, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। वो तो ये कह रहे हैं बच्चे कुछ कि हम कुछ और टिक करके आए हैं और वहाँ पे कुछ और रहा है। खैर, ये तो मुझे लगता है ये आप बोलोगे भी ना तो वो लोग यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब वही मेन आपका मुद्दा यही होना चाहिए कि जो हमारे सही क्वेश्चंस है उसके जो गलत मार्क्स, उसके जो मार्क्स नहीं मिले हैं हमें, उसको गलत किया गया है, उसके मार्क्स पहले सही किए जाए। तो यानी कि आंसर की जो है उसको सही किया जाए। देखो, रॉन्ग क्वेश्चंस बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको एज अ बोनस मार्क्स, वो सभी को मिलेंगे, उसकी टेंशन है ही नहीं। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो सही हैं उसके तो एटलीस्ट वो मार्क्स आप लोग डिजर्व करते हो। अब मैंने कुछ टीचर्स को या फिर कुछ बच्चों को ये भी बोलते हुए देखा या फिर कह रहे हैं कि अब हम री एग्ज़ाम के लिए करेंगे। देखो बच्चे, लेट्स टॉक टू द पॉसिबल एक्सटेंट कि क्या हो सकता है। आपको लगता है ये लोग री एग्ज़ाम करेंगे? ये नहीं करेंगे। पूरा मतलब सीबीटी का पूरा वापस से पेपर लेना, वो भी स्टेनो का, जिसके लिए मतलब मुझे तो लगता है आज के रिप्रेजेंटेशन में भी ज़्यादा बात नहीं होगी। वो लोग री एग्ज़ाम तो नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट आंसर की में जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए, ये आप लोगों की डिमांड होनी चाहिए। और इस बार का जो इन लोगों ने एग्ज़ाम लिया है, आई थिंक ये वन ऑफ द वर्स्ट एग्ज़ाम है जो कि मैंने अभी तक देखा है। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो आई कैन इमेजिन कि आप स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो पूरे साल इतनी मेहनत करके प्रिपरेशन करते हैं और पेपर में सही किए हुए क्वेश्चंस भी एसएससी गलत कर देता है। देखो, आपको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, बिकॉज हमने भी तो उठाया था 2022 में। आई वॉज सिलेक्टेड इन 2022 स्टेनो एग्ज़ाम। और उस वक्त हम 300 से 400 स्टूडेंट्स ही थे, जो एसएससी वो जो चेयरमैन का वो जो ऑफिस है वहाँ तक हम लोग गए थे। और ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स होंगे मैक्सिमम, और हमारे साथ कोई बहुत बड़े टीचर्स भी नहीं थे। लेकिन फिर भी हमने आवाज़ उठाया था, हमने स्किल वापस से करवाया था, क्योंकि वो स्किल इतना मतलब बेकार आया था। लाइक टू द फोर द ऐसे करके बेकार तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर रहा था जो भी था। मैटर, चलो मैटर का इशू है ही नहीं। मैटर आप टफ दी भी देते हो तो वो भी हम कर लेंगे, जो स्टेनो लिखते हैं बच्चे वो कर लेंगे, वो कोर्ट लीगल सब कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव से मैटर दे दो, प्रेसिडेंट स्पीच दे दो, एक स्टेनोग्राफर है वो सब कर लेगा। लेकिन आप डिक्टेशन ही अच्छे से नहीं दोगे तो बच्चा कैसे करेगा? तो हमारी तो लड़ाई इसकी थी और हमने री एग्ज़ाम करवाया भी। तो देखो, अगर आप लोग नहीं आवाज़ उठाओगे, ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। और यहाँ तो स्टूडेंट्स का ऐसा हाल हो गया है कि वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट करो, वैकेंसी आ भी गई तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए करना पड़ता है। एग्ज़ाम होता है तो उसमें इतने सारे मतलब प्रॉब्लम्स होती है, सर्वर इशू हो गया, स्टाफ का इशू हो गया, क्वेश्चन ही गलत उल्टे सीधे, ये प्रॉब्लम होती है, उस पर बच्चा प्रोटेस्ट करता है। फिर आंसर के लिए भी मतलब बच्चों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, तब इन लोगों ने तो आंसर की दी। मतलब, और आंसर की देने के बाद भी अभी भी सर्वर जो है डाउन है। इन लोगों ने वापस से आंसर की री अपलोड की है, लेकिन उसके बाद भी सर्वर का इशू है। अब जिन बच्चों को क्वेश्चंस चैलेंज करना है वो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बस एक रीजनिंग का पोर्शन ही खुल रहा है। बाकी अगर वो जीके का कर रहे हैं या फिर इंग्लिश का कर रहे हैं तो उसमें सर्वर डाउन आ रहा है। अब आप बताओ कि जो क्वेश्चंस के लिए आपको चैलेंज भी करना है वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। इनका ऐसा तो सर्वर है, और आप लोगों के पास बस कल तक का टाइम है, 25 तक आंसर की जो साइट है वो बंद हो जाएगी। तो जब तक आप वहाँ जाकर अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मेन इशू वही है, जो आपके सही क्वेश्चंस है, जिसके मार्क्स आप लोग डिजर्व करते हो, वो हक है आपका, वो इन लोगों ने आप लोगों को नहीं दिया है। और मुझे लगता है इन लोगों ने ज़रूर, मतलब अब फ्रॉड ही कहो इसे, ये ज़रूर इन लोगों ने किया है। और मैंने कल भी कहा था, इनको डर किसी का नहीं है, ये बस जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप सही करके आओ तब भी ये मार्क्स नहीं देंगे आपको। और वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि क्या प्रोटेस्ट में जाए, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, देखो बच्चा, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद फिर आपको इसी करप्ट सिस्टम में बैठकर पेपर देना है, और कुछ नहीं बदलेगा अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टीचर्स गए हैं,
आई एम नॉट एबल टू कम देयर क्योंकि मेरी पोस्टिंग कहीं और है, मैं नहीं आ सकती हूँ। बट लेट्स सी क्या होता है, क्या डिसीज़न आता है। बड़े बड़े टीचर्स वहाँ पे पहुँचे हैं तो ज़रूर इसका कुछ अच्छा कंक्लूज़न तो डेफिनेटली निकलेगा। और वो मतलब आई होप कि वो लॉलीपॉप जो देते हैं या फिर जो आश्वासन दे के भेज देते हैं, देखो सरकार के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस ये यही काम करती रही हैं, बस ये आश्वासन देते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। कहने को तो हम फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी हैं, लेकिन ना तो खुद का एआई है, ना खुद का कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ भी नहीं है खुद का। अभी मैंने अभिनय सर जो हैं, मैथ्स के टीचर हैं, उनका मैंने देखा था तो वो बता रहे थे कि ये लोग कह रहे हैं कि हम खुद का इंडियन सॉफ्टवेयर डालने वाले हैं, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो वो उसको चेक करने के लिए, उसका ट्रायल लेने के लिए उन लोगों ने चूज़ किया स्टेनो स्टूडेंट्स को। नहीं तो आप देखो कि स्टेनो के पेपर कब होते थे, सबसे लास्ट में होते थे। पिछली बार तो दिसंबर में हुए हैं, सभी एग्जाम्स होने के बाद होते थे स्टेनो के पेपर, और इस बार इन लोगों ने स्टेनो के पेपर पहले लिए हैं। मतलब हर ट्रायल जो है वो स्टेनो के स्टूडेंट्स के साथ ही हो रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो सीजीएल वाले स्टूडेंट्स का पेपर होगा, अदरवाइज उसको वो लोग पोस्टपोन कर देंगे। तो आप लोग भी प्लीज़ रामलीला मैदान जो है वहाँ पर जाओ। बहुत सारे टीचर्स कहाँ कहाँ से और कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आए हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से आप करो और अपनी डिमांड रखो। आंसर की में जो प्रॉब्लम्स हुई है उसको सही किया जाए। अगर वो सही हो जाता है ना तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। और इसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशंस भी कंटिन्यू रखो। चलो 2 दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं देना है अपनी पढ़ाई में। और जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे रामलीला मैदान ज़रूर जाओ। ये आप लोगों की हक की लड़ाई है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स। आप लोग अपनी पढ़ाई भी जारी रखो, उसमें गैप नहीं लाना है।